तीसरा किनारा। हिमांशु जोशी। तुम लोग तो कोई यहाँ अब रहते नहीं, एक तरह से परदेश के ही बाशिंदे बन गए हो। फिर इन टूटे फूटे 2-4 खेतों से क्या करोगे? पुराना घर बेच क्यों नहीं डालते? मेरे ही घर के मेरे ही हित चिंतक जब मुझसे बार बार कहते हैं तो अजीब सा लगता है। माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर जिस तरह उन्हें सड़क पर छोड़ नहीं देते, उसी तरह घर पुराना हो जाने पर बेचने वाली बात मुझे असमंजस में डाल देती है। जहाँ पैदा हुए पले बढ़े, अब थोड़े से कागज के टुकड़ों के बदले क्या वो सब बेच डाले? फिर वे टुकड़े भी आखिर बचेंगे कब तक? यही कि कुछ दिन, कुछ महीने, और फिर मेरी मानसिक स्थिति मां ताड़ जाती है। मेरे बिना कुछ कहे बोले स्वयं बिफर पड़ती है। अरे तू नहीं जानता, ये सब मतलब के हैं, मतलब के। इतनी सी आमदनी में दिल्ली जैसे शहर में रहकर तेरा गुजारा चल जाएगा? कभी तो घर लौटना ही होगा तुझे। घर ही अगर आज बेच दिया तो फिर रहेगा कहाँ? घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, पता नहीं कौन सी घड़ी कैसी है। फिर ये पुरखों की हड्डियां हैं, हड्डियां भी कहीं बेचा करते हैं। झुर्रियों से ढका बूढ़ा चेहरा तमतमा उठता है। मैं उनकी बातें ही नहीं सुन रहा, कुछ और भी सोच रहा होता हूँ। कौन सा सुख देखा इन्होंने जिंदगी भर? चक्की के दोहरे पाटों के बीच निरंतर पिसते हुए क्या मिला? नीना कहती है, आंखें धुंधला गई हैं अम्मा की। पानी का गिलास थामते हाथ कांपता है। 70 से भी ऊपर पहुंच गई है उम्र। लगता है अब अधिक जिएंगी नहीं। पर वो हैं कि दुनिया जहान छोड़ सकते हैं, लेकिन ये घर नहीं। इस उम्र में भी आशाएं आकांक्षाएं साथ नहीं छोड़ पाती। कैसी विडंबना है। पिछले ही साल अपने हाथों उन्होंने सेब के नए पेड़ लगाए हैं, यही सोचकर कि कभी पनप गए तो बच्चे खाएंगे। आंगन की जर्जर दीवार अब भी रोज गोबर से लीपती हैं कि कहीं बरसात में ढह न जाए। खेतों की मेड़ इंच पर भी इधर उधर होने पर पड़ोसियों पर बरस पड़ती हैं, एक तूफान खड़ा कर देती हैं। कितनी बार कह चुका हूँ दिल्ली चलो, इस उम्र में यहाँ अकेली रहना क्या अच्छा लगता है। अब कुछ दिन शेष हैं, बच्चों के साथ बिताओ। पर वो माने तब ना। 1-2 महीने के लिए जाड़ों में कभी इधर आ भी गई तो घर को घर पर न छोड़कर अपने ही साथ उठा लाती। अरे सुना बिन्नू तूने, अखबार वाले कहते हैं इस साल पहाड़ में बर्फ बहुत गिर रही है। जा, हमारी गाय जाड़े में ठिठुर कर लकड़ जाएगी। बछड़े को कोई पानी पिलाता भी होगा कि नहीं। गेहूं की फसल तो होने से रही, मुई मिर्च भी उधार लेकर खानी पड़ेगी। मिर्च उधार लेकर खाने वाली बात सुनकर पत्नी हंसती है, बच्चे हंसते हैं, पर मैं हंस नहीं पाता। भाएं भाएं करता एक बहुत बड़ा खाली घर निगलने को आता है। छोटे छोटे कमरे भी बहुत बड़े लगते हैं। ऊपर वाली मंजिल में रात को अकेले सोने पर भय लगता है, नींद नहीं आती। कभी कितनी रौनक रहती थी। 11-12 बजे रात तक चूल्हा जलता रहता। पिताजी को धन कमाने की नहीं, धन बिखेरने की लौ लगी थी। गांव गांव घूम कर मीटिंग करते, इनकलाब के नारे लगाते। रात को जहां तहां से स्वयं सेवकों को बटोर कर घर ले आते। उन्हें खाना ही नहीं खिलाते, बल्कि सुबह सबके लिए खादी के नए कपड़े भी सिलवाते, ताकि वो बारातियों की तरह बन ठन कर जेल जा सके। माँ होठ सिए चुप बैठी रहती, पिताजी से कुछ न कह पाती, केवल बच्चों के भविष्य की बातें दोहराकर माथा पीट कर रह जाती। अब वो बीती बातें याद करता हूँ तो सच नहीं लगती। 2-3 वर्ष बाद घर लौटने पर एक दूसरी ही दुनिया का एहसास होता है हर बार। बहुत से खेत खत्म हो गए, उनके बीच से होकर मोटर का नया मार्ग निकल गया है। दिन रात मिलिट्री की भारी भारी गाड़ियां घर घर आती रहती हैं। कहते हैं ये सड़क तिब्बत की सीमा तक जाती है। सड़क के ठेकेदारों ने आधा आंगन खोद कर गड्ढे में बदल डाला है। टोटियाल मजदूर पत्थर निकालकर मोटर की सड़क में बिछाते हैं।
ताकि गाड़ियां चलती रहें। सामने बर्फीली चोटियां देखकर मुझे बच्चों की बातें स्मरण हो आती। पिताजी, हमारे यहाँ आइसक्रीम के पहाड़ होते हैं ना? दादी कहती हैं वो जाड़ों में बर्फ पिघलाकर पानी बनाती हैं। इतनी बर्फ कहाँ से आती होगी? जिस दिन घर पहुंचता हूँ, वृद्ध देह लिए माँ सुबह से ही बस के अड्डे पर प्रतीक्षा में बैठी मिलती है, और जिस दिन लौटता हूँ, खिसट खिसट कर बस के अड्डे तक अवश्य आती है। उनकी बुझी आंखों में एक अनोखी आभा होती है। खुशी को अंतर में समेट नहीं पाती, कांपने सी लगती है। इस साल ककड़ियां खूब लगाई थी कि गर्मियों में बच्चे आएंगे तो खाएंगे। क्या करूं, तुम लोग आए नहीं तो सब इधर उधर बांटनी पड़ी। वहां मूली के पत्तों के लिए तुम तरसते हो, यहाँ इतनी सब्जी उगती है कि गाय दोहती हूं तो रोज सुबह बच्चों का ख्याल आता है। गला भर आता है उनका। जब तक बस नहीं चलती वो बोलती रहती है, हाँ सुना तूने, बच्चों को मारना नहीं, तुझे गुस्सा बहुत आता है। अगली गर्मियों में एक बार यहाँ जरूर भेजना। मेरा कोई भरोसा नहीं, किसी भी दिन मरने से पहले एक बार। मुझे लगता है सड़क पर सैलाब आ गया है। बस बह रही है, घाटियां बह रही है, पहाड़ बह रहे हैं। इसी तरह किसी दिन ऑफिस में बैठा रहूंगा, एक तार मिलेगा और ये तीसरा आखिरी किनारा भी कट कट कर दूर बिखर जाएगा।